हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, और मेरे साथ हैं आज सौरभ कुमार सम्राट। ये आपका पूरा नाम हुआ। आप एक बार अपना पूरा नाम और कहाँ से हैं आप एक बार बता दीजिए, इसके बाद हम आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। सौरभ जी। जी मेरा नाम सर सौरभ कुमार सम्राट है और मैं पूर्णिया जिला से हूँ, बिहार। बिहार, पूर्णिया जिले से हैं आपने। जी इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हासिल करी है। किस वर्ग में आपने सिलेक्शन हासिल किया? जी सर, पीजीटी जूलॉजी में 11-12। वर्ग 11वीं 12वीं में पीजीटी जुअलॉजी के अंतर्गत आपने सिलेक्शन हासिल किया। तो सबसे पहले तो बहुत जी बहुत बधाई हो कि आपने इस बार पीजीटी जुअलॉजी 11th-12th वर्ग के अंदर बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हासिल किया। कैसी अनुभूति हो रही है सम्राट, सिलेक्शन के बाद? सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। जो सबसे सोचे नहीं थे सर, वो आपके कारण सर, आपके बार बार कहने से क्या करना है नहीं करना है, उसके चलते सर सारा चीज़ आगे हुआ। मेरे वजह से ये सिलेक्शन नहीं हुई सौरभ। आपके जी परिश्रम से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु के जी आशीर्वाद से आपने ये सिलेक्शन हासिल किया है। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले कुछ सवाल है मेरे, और जी शायद ये सवाल जनता की भी होगी। आपने जी। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से साल में कंप्लीट किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन सर मेरा 19 में क्लियर हुआ था। 2019 में। तो 2019 से 2024, लगभग 5 साल लग गए। 5 साल क्या कर रहे थे आप? सर, एक साल पीजी करने के बाद ऐसे ही टाइम स्लिप्स हो गया, उसके बाद बीएड में एडमिशन लिए थे। ठीक है। बीएड में एडमिशन करने के बाद मेरा सेशन 22 में खत्म हुआ। ठीक है। उसी साल बीपीएससी वन आया था, बीपीएससी टीआरई वन, तो 1.0 जिसमें आपने हम दिया था? दिए थे सर, क्योंकि उसमें बीएससी 1 से 5 के लिए बोला था जो भर सकते हैं। तो फाइनल। उसमें मेरा तो जी स्टेट वगैरह था नहीं, सीटेट था, तो बोला गया कि आप भर सकते हैं, तो भर दिए थे, एग्जाम भी दिए। लेकिन सर उसका रिजल्ट कुछ हुआ नहीं। अच्छा, 2.0 में आपने कौन से वर्ग के लिए भरा था? 2.0 में सर भरे थे 9th 10th और 11th 12th के लिए भरे थे, लेकिन उसमें हुआ नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं, बीच में एस्टेट था। और एस्टेट के कारण सर वो एस्टेट करने में रह गए। और जो 2.0 में हुआ तो मैं उतना पढ़ा नहीं था, वो मैं पूरा बुक पढ़ने में रह गया। और यहाँ पूछा जो गया था उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी को ज्यादा उठा के दे दिया था, मतलब 4 से 5 जो है उस पर ज्यादा दे दिया। मैंने पूरा कोशिश किया जो पूरा बुक कर लेते हैं, हम्म। लेकिन पूरा करने में गए तो वहां कुछ हो नहीं पाया। तो मेरा जो इससे पहले वाला में था 66 जो है स्कोर कर पाए थे। और तो सर अड्डा 24/7 से आप कब जुड़ते हैं? ये सर, ये तो जब एस्टेट का एग्जाम दे रहे थे सर, एस्टेट में जब पहला एस्टेट 2023 में हो रहा था, हाँ हाँ। और स्टेट देने जा रहे थे, तो मतलब वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, क्या आएगा नहीं आएगा। तो पहली बार आपका क्लास उसी में देखे थे, आप 24 घंटा का में जो क्लास लिए हाँ थे, हाँ, अखंड दो मैराथन क्लास लिया। लिए थे, वो अखंड मैराथन जो लिए थे, बस वो बहुत जो वो देखे पूरा। एक दिन तो पहले किए थे एक पूरा क्लास, और दूसरा क्लास जिस दिन एग्जाम था उस दिन आप सवेरे ले रहे थे। हम्म। उस दिन देखते देखते गए सर और एग्जाम दिए। भगवान की कृपा से एग्जाम अच्छा निकल गया। अच्छा, बीएसटेट क्लियर हो गया उससे। जी, लेकिन उसके बाद 2.0 के लिए उतना समय नहीं मिल पाया, तो कंफ्यूज। उतना नहीं मिल पाया। जी सर। तो मतलब पहले आप यूट्यूब सेशन के माध्यम से ही हमसे जुड़े थे, जी जी जी। और कब लगा कि नहीं, अब पेड कोर्स ले ही लेना चाहिए? नहीं, जब उसमें नहीं हुआ तो यही सर, आज 30 है ना, ये 31 जनवरी 2023 को सर हम क्लास लिए थे। क्या बात है! तो उसमें उसी में लिए, आज एक साल के बाद मेरा कल एक साल होने वाला है इस अड्डा 24/7 के साथ, और मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब महापैक लिया होगा आपने? जी, मैं वहाँ पे। महापैक में हमेशा कहता हूँ कि बच्चे अगर जी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है तो महापैक अपने पास रखिए, ताकि जब जब जी। अमित लाइव हो तब तक आप उस क्लास में जुड़ पाए। और मैं जानता भी हूँ देख कि पाए। आप हमेशा क्लासेस में बने भी रहते थे, जब भी आपको जी समय सर। मिल पाया रिकॉर्डिंग देखते हो। जी तो क्या अलग रहा सम्राट, खुद की प्रिपरेशन में, और जब अड्डा 24/7 के साथ जुड़ के आप पीजी की प्रिपरेशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के इस सिलेबस के आधार पे पीजीटी की प्रिपरेशन करते हो, तो क्या डिफरेंस दिखा? आप हमसे पढ़ते हो जुअलॉजी, तो जुअलॉजी की पढ़ाई में और खुद जो आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया था, उसमें क्या अंतर आपको लगा? यूनिवर्सिटी में सर जो जो होता है भाष मतलब उतना नहीं होता है, जो है एक सिलेबस रहता है, उसमें ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करना है, मतलब रिपीटेड होता है। बहुत बार ऐसा होता है रिपीट हो जाता है कोई भी चीज। लेकिन बीपीएससी या ऐसे पढ़ाई में कंपटीशन में ऐसा बात होता नहीं है। हम्म। इसमें नहीं, जैसे खुद से पढ़ रहे थे तो उतना नॉलेज खुद नहीं आ पा रहा था कि क्या है नहीं समझे। जब आपका क्लास लिए आप भी बोलते थे जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक ही है, एनसीईआरटी का भी नहीं छोड़ना है आपको, लाइन बाय लाइन ये पेज से यहाँ तक पढ़ के रखना है, ये पेज से ये करके रखना है। जितना आप बोलते गए उतना हम कर रहे थे इधर। और जो आपका क्लास चल रहा था वो क्लास तो ले ही रहे थे। पेड क्लासेस का कितना फायदा आपको लगता है एग्जामिनेशन के बहुत ज्यादा समय? फायदा होगा सर, बहुत ज्यादा फायदा होना होता है सर। इसमें ये होता है ना, कोई क्लास छूट गया
तो बाद में हम उस क्लास को देख सकते हैं, या पहले का रिकॉर्डेड कोई क्लास है सर, उसको देखने से भी ये भी हो जाता है कि पहले क्या क्या था, अभी क्या क्या है, आगे क्या क्या, मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वो तो ठीक ही है, लेकिन पास्ट में जो हो गया छूट गया है उसको करके रिवाइज कर सकते हैं सर। तो सम्राट, एक वक्त ऐसा भी रहा होगा कि घर वाले भी या फिर दोस्त साथी भी या कभी रिश्तेदारों में भी ये बात चलती होगी कि का बबुआ का करता रहा, का होई, है ना? ये बातें तो चलती ही रहती हैं यूपी जी बिहार में या फिर हमारे जी मिडिल सर। क्लास सोसाइटी में। जी तो सर। आज शायद उन सभी व्यक्तियों के सवाल का जवाब तुम्हारे पास होगा। तो जी ये सर। अनुभूति कैसी है? सबसे पहले तो मैं ये आपकी खुशी के बारे में जानना चाहूंगा, आपके घर वाले की खुशी के बारे में जानना चाहूंगा। जिस दिन रिजल्ट आई तो खुद पे जी भरोसा था सर। कि हाँ निकाल लूंगा, या फिर निकलने के बाद जो खुशी हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं सर, जब एग्जाम दे के आए तो पहले बार का स्कोर जो था 85 गया था, तो मन में जब इस बार बना के तो उसमें तो वही ह्यूमन फिजियोलॉजी था, तो चलिए सोच लिए जो चला गया। इस बार क्या हुआ, सिलेबस हर चैप्टर से आया, ये नहीं कि एक से उठा के दे दिया गया। और जब तक कोई बच्चा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहेगा, मतलब जो जो सिलेबस में है, तो वो नहीं कर सकता। तो इस बार जब 77 करके आए तब भी मन में सर डर लग रहा था, हम्म। लेकिन फिर मन में आ रहा था इस बार पूरा बुक से हो सकता है, मे बी हो जाए, बस इसी उम्मीद पे थे सर। रेगुलर मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करा था जी सर। यूट्यूब पे, अगर आपने ध्यान दिया जी होगा। जी उन जी यूट्यूब जी। सेशन के एमसीक्यूज का फायदा आपको एग्जामिनेशन के पेपर ब- में दिखा? बहुत ज्यादा सर होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर बार होता है कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है। मतलब कुछ टॉपिक रिलेटेड जो है रिपीट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ, मतलब 5% पुराना आ रहा है तो यानी 95% जो है सर नया आ रहा है उसमें। मतलब उससे जो होता है, जो आप भूल भी रहे हैं वो भी, किसी किसी को जब हम बैच में पढ़ते थे सर, तो कोई कोई बोलता था सर एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं समझते सर जो पढ़ा भी रहे हैं तो वो भी आ रहा है, तो कम से कम कहीं दिमाग में तो उसका रिपीटेड हो रहा है, वो तो नहीं भूलेंगे। और शायद सम्राट आज इस बात को आज बेहतर आप समझ रहे हो क्योंकि आपने सिलेक्शन ले लिया है। जी कभी जी सर। कभार हम किसी टॉपिक पे अगर फोकस करते हैं, बार बार उस जी पे सर। जोर देते हैं, तो वो इसलिए ताकि समझ पकड़ मजबूत हो जाए कि जी सर। एग्जामिनेशन में जब ये सवाल आए तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाए। जी सर। सम्राट, एक सवाल और है। आप एक साल, इनफैक्ट एक साल से कम में 11 महीने के अंदर अपनी तैयारी में जी आपने सिलेक्शन को ले लिया अड्डा 24/7। जी सर। तैयारी के दौरान आप सेल्फ स्टडी कितना किया करते थे? सेल्फ स्टडी सर, आपका क्लास हुआ, आपका एक जो ऑन टाइम क्लास होता था वो देखते थे। उसमें दो क्लास जो है आपका पहले वाला जो रिकॉर्डेड होता था या बीत चुका है वो देख लेते थे। उसके बाद जो भी टाइम बचता था मेरा, क्योंकि मेरा 9 10 से ज्यादा, हम 9 10 मतलब देखे ही नहीं जाता, हम 11 12 था, एक मकसद था नहीं इसी में लेना है हमको। जो भी बचता था आप बताते रहते थे। जो भी चैप्टर आप बताए उसको लेना है, देखो, पढ़ना है, क्योंकि मैं तो ये हमेशा से ही कहता आया हूँ। आप जी मुझे सर। अपनी फीलिंग बताना। जी आप हमेशा सुनते होंगे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पीजीटी के लिए भी ज्वाइन करते, टीजीटी के लिए भी ज्वाइन करते, इसलिए वो जी महाबैक भी लेते, या कहते कि सर मैं जी पीजीटी के लिए पढ़ तो रही हूँ लेकिन क्या 11 9 10 इसी से कवर हो पाएगा? मैं हमेशा कहता कि जी बेटा अगर हायर लेवल पे पढ़ते हो तो नीचे वाली एग्जामिनेशंस ऑटोमेटिकली जी क्लियर जी हो जाती हैं। तो जी सर। आप अपनी फीलिंग बताइए कि 11वीं 12वीं की तैयारी जो आपने अडर 24/7 के पीजीटी क्लासेस में ली, क्या जी उसका फायदा 9 10th वर्ग के बच्चों को नहीं जी मिल जी रहा? जी जी। हर बच्चों को, मतलब जो है, मतलब वही 11 12 में जो है थोड़ा सा भास्ट लेवल है, और नीचे जो है बस उसी का भाग है। आप जितना खोल के पढ़ाते हैं उससे नहीं लगता है जो कोई बाहर क्वेश्चन आता है। तो लगभग, केमिस्ट्री भी आपका समझ में आता है अच्छा से, और केमिस्ट्री भी जब आप पढ़ाते हैं तो हम आपसे ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं 9 10 का भी। अब तो 9 10th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा बेटा, अब कनक आ चुकी है जी पढ़ाने के लिए अब जी जी पीजीटी में। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, कोई भी हो, अब तो जी सिलेक्शन हो गया, तो आपके कहने का ज्यादा मतलब महत्व रहेगा। तो आप जहां भी, जिन भी, जो भी ऐसे बच्चे हैं आपके इलाके में, मोहल्ले में, जो आपके जानकार हैं, तो उनको भी अगर शिक्षक बनना है या विज्ञान जी के क्षेत्र में कुछ करना है तो सुझाव जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ। एंड आई थैंक यू गेस सर। कि ये खुशी आपके परिवार के हर सदस्य को भी बहुत रास आई होगी। जी हाँ? सर। माता जी, पिताजी, सारे लोग खुश होंगे ही। जी सर। सम्राट, पढ़ाई के दौरान कहीं किसी जॉब में कार्यरत भी थे या फिर पूरा फोकस प्रिपरेशन पे ही था? नहीं सर, हम दो जो था होम ट्यूशन पढ़ाते थे सर। हम्म। वो मतलब होता है ना, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो चाहिए लाइफ में वो। जी जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते जी कि नहीं? जी जी सर। जी सर, पूरा अप्लाई करते हैं आपका। क्या आप ये मानते हैं कि पढ़ाने का जो अभ्यास है उससे जी ज्ञान का विकास ज्यादा बेहतर होता है? जी सर। अगर आप किसी चीज को समझते हैं
और फिर अगर आप वही बात किसी को समझा पाते हैं तो उससे बड़ा अभ्यास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। अगर आप एक शिक्षक बनने का प्रण लेते हो, बच्चों आप सभी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कल के दिन में आज बतौर टीजीटी या पीजीटी फैकल्टी बनना चाहते हो तो सबसे पहले ज्ञान को सीखिए। अगर आपने ज्ञान को ढंग से नहीं सीखा, ये ज्ञान में साइंस के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं, और जैसे ही आपको लगता है कि आपने सीख लिया तो तुरंत उसका वाचन करिए, उसे सिखाइए। और सामने वाले को अगर आ गया समझ तो समझ लीजिए कि आपकी जो ज्ञान है वो अब पुख्ता हो गई। तो सम्राट, इस पड़ाव को यही नहीं रोकना है। पीजीटी ज़ूलॉजी में आपने सफलता हासिल कर ली है, अब कुछ महीनों में आप कार्यरत भी हो जाओगे बिहार के अपने किसी पसंद के जिले में, अगर आपको चॉइस दे दिया गया। लेकिन इसके बाद मेरा सुझाव आपसे ही रहेगा कि आप जुड़े रहिएगा और अपने इस पढ़ाई के क्रम को यहाँ मत रोकना, जितना इस बार तो लेना। CSIR का नेट का भी सर भरे हैं फॉर्म इस बार, तो आप क्लास कब से चालू कर रहे हैं उसका? CSIR नेट लाइफ साइंसेज की? जी सर। CSIR नेट लाइफ साइंसेज की भरी हो तो उसके भी क्लासेस बेटा हमारे अड्डा 24/7 CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल है, आप उससे जुड़िए। काफी सारे फैकल्टीज उसमें लगे हुए हैं, हमारा भी योगदान आप बहुत जल्दी उसमें देखोगे। लेकिन अभी फैकल्टीज हैं, आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हो। जाते जाते सम्राट, आपके मुखार बिंदु से मैं आने वाले उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ शब्द आपसे सुनना चाहूंगा कि आप अड्डा 24/7 को कितना सजेस्ट करोगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना भविष्य शिक्षक के रूप में बीपीएससी या किसी भी सरकारी शिक्षक भर्तियों में भारत में देख रहे हैं? सर मैं तो यही करूंगा कि मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने का आपका तरीका है, उससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता है। वो उतना पढ़े और आप जो बोलते हैं ये बुक में ये पढ़ना है वो करना है, उतना कर ले, उसका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है सर। और एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी तो मेन बेसिस है। बाइबल है, कुरान है, गीता है, जो कह लो, हर जो भी सरकारी शिक्षक भर्तियों के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सौरभ, आप ऐसे ही नई नई बुलंदियों को चूमते रहें। बहुत सारा प्यार, और अड्डा 24/7 की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।